फोन पर बात करते करते ही एक जोरदार का धमाका हुआ और उसी के साथ एक इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। वो सिर्फ अपनी पत्नी से बात कर रहा था। उसे कहाँ ये पता था कि ये कॉल ही उसकी ज़िंदगी की आखिरी कॉल है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक भारतीय मजदूर की आखिरी कॉल, जिसने अपनी पत्नी से बात करते करते ही दुनिया छोड़ दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला रवि गोपाल 26 साल का एक साधारण इंसान, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना। दरअसल रवि एक गरीब घर से था। कभी 3 वक्त का खाना मिलता, लेकिन कभी कभी चटनी रोटी खाकर ही वक्त गुजारना पड़ता। घर का भी कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी गरीबी को दूर करने, परिवार को खुशियां देने के लिए वह करीब साल 2022 या 23 में सऊदी अरब कमाने चला गया। ये सोचकर कि परिवार से दूर रहकर, अपने देश से दूर रहकर मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सकता हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं। और वहाँ जाकर रियाद में एक फैक्ट्री में ड्राइवरी करने लगे। करीब 2.5 साल बाद वो वापस अपने वतन आते हैं अपनी बहन की शादी के लिए, और शादी के बाद सितंबर 2025 में दूसरी बार रियाद गए। दरअसल बहन की शादी से कर्ज हो गया था। दोबारा से रियाद वो इसलिए गए ताकि वो घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इससे पहले वो गांव में खेती का काम किया करते थे। साल 2020 में रवि गोपाल की शादी रितु नाम की एक लड़की से हुई, जिनसे उनको एक बेटा भी है। 18 मार्च 2026 की शाम को वो अपनी पत्नी रितु से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। बात के दौरान वो ये बता रहे थे कि मिसाइलें अभी भी गिर रही हैं, जिनकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। रात के करीब 9:56 पर अचानक से कॉल कट गया। रितु को ये नॉर्मल लगा, लेकिन अफसोस कि ये नॉर्मल नहीं था। कॉल कटने के बाद कई बार उन्होंने कॉल भी लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। आखिरकार वो थक कर सो गई। सुबह रवि के एक दोस्त राम निवास ने रवि गोपाल के बड़े भाई मनमोहन दयाल के पास फ़ोन किया, जो कि लखनऊ में ही रहते हैं और उस वक्त अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तभी छोटे भाई के दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में मिसाइल गिरने से भाई रवि अब नहीं रहे। पहले तो उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उनके एक रिलेटिव ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के नज़दीक मिसाइल गिरने से दीवार गिर गई और रवि गोपाल उसी मलबे में दब गए। आनन फानन उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से रवि की मौत हो गई। मनमोहन कहते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद उनकी कई बार बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन वह सुरक्षित हैं। बड़े भाई ने उन्हें वापस आने के लिए भी कहा, लेकिन वो यही कहते कि उड़ानें बंद हैं और तो और टिकट भी महंगे हैं। रवि की मौत की खबर ने परिवार वालों को पूरी तरह से तोड़ दिया। पत्नी रितु का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनका कहना था कि रवि तो अब नहीं रहे, लेकिन कम से कम उनकी डेथ बॉडी तो लाकर उनका अंतिम दर्शन तो करा दीजिए। परिवार वालों के दबाव डालने पर 25 मार्च को रवि गोपाल की डेथ बॉडी को अपने वतन, अपने गांव वापस लाया गया। ये दृश्य बहुत ही दुखद रहा। उनके परिवार में एक बुजुर्ग माँ, पत्नी रितु और एक बेटा है। पत्नी का कहना है कि वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, अच्छा फ्यूचर देना चाहते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी तो अब दुनिया ही उजड़ गई। पत्नी रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि मैं उनसे बात कर रही थी, बस एक धमाका हुआ और वो चले गए। एक कॉल जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस दिन वो कॉल ही बन गया जिंदगी का आखिरी पल। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत करने वाले मजदूरों की जिंदगी की भी कीमत होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक परिवार का सच है। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।